भैया बाबूजी को भी तिलक करो, आरती ले लो। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो प्रजस्ताः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम। बहुत सुंदर इको पंक्ति। तो कल यही बैठ करके हम लोग को सुन रहे थे, आप नहीं आए थे? अच्छा आए थे, पीछे थे। अच्छा हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या सुन रहे थे, कहाँ तक गई थी हमारी कहानी? नहीं तो पता चला आखिरी दिन खीर खिचड़ी बन जाएगी और खाई खिचड़ी और बाद खिचड़ी चांगली भगवान जली गेलो। ऐसा तो नहीं होगा। कहाँ तक गए? श्रवण कर रहे थे भागवत, क्या उस परम पिता का क्या नाम है? सत्य चित्त आनंद है ना। सत्संग खोजते खोजते देव ऋषि नारद श्री राम वृंदावन की ओर जाकर भक्ति देवी के कष्टों की निवृत्ति, ज्ञान वैराग्य की पुष्टि, इसके साथ में जड़ता को धारण करने वाले धुंधकारी की मुक्ति है ना। और परीक्षित जी महाराज के कुल वंश में उत्पन्न होने वाले घौ नाम के 8वें वसु, जिनका अगला जन्म भीष्म पितामह के रूप में देवव्रत नाम से होता है। पिता की भक्ति करने के कारण भीष्म कहलाए, है ना। इस प्रकार से भीष्म पितामह का स्वर्ग में गमन, परीक्षित का उत्तरा के गर्भ में प्रवेश और अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान के द्वारा उनकी रक्षा करना। यहाँ तक कथा सुनी, याद रखना। इसलिए याद रखना क्योंकि कथा जो सकल लोकहितकारी, ये हमारे और आपके लिए है, इसके लिए सुनना है ध्यान से। क्या कहते हैं आगे?
परीक्षित जी महाराज का यहाँ पर जन्म होने वाला होता है और भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ से कहते हैं, कुंती मैया से कहते, बुआ अब तू राजमाता हो गई, तेरे बच्चों ने बड़ा राज्य प्राप्त कर लिया, राजसु यज्ञ संपन्न हो गया, आता मैं भी माता घड़ी जातो, अब मैं मेरे घर जाऊंगा। तो कुंती बुआ कहती, कान्हा तुम जाने को कहते हो तो दिल की धड़कन बढ़ती है, इच्छा जाने देने की नहीं होती। क्यों? क्योंकि हे केशव, जब तुम सामने रहते हो तो दुख पीछे चले जाते हैं, सूर्य सामने हो तो छाया पीछे चली जाती है, वैसे हे केशव तुम्हारे रहने पर डर भाग जाता है। इसलिए हे केशव तुम जाने की बात करते हो तो दिक्कत होती है। तो कहा बुआ वरदान मांग ले। तो इस भारतीय नारी ने जो वरदान मांगा वो संसार में कुंती से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हम भगवान के सामने यदि कुछ मांगते हैं, भगवान कभी सामने आ जाए या उसका कोई भक्त आ जाए तो सबसे पहले क्या मांगते? हाँ, एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है ना। ट्यूबवेल में पानी लग जाए, अच्छा पोता हो जाए, अच्छी बहू मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, दुनिया भर का तमाशा। परंतु कुंती ने क्या मांगा? वो मांगने योग्य है। कुंती कहती है भगवान मुझे दुख दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने नीचे से ऊपर तक देखा, बुआ अरे दुख देख करके तेरा मन भरा नहीं? अरे तुझे पति मिला तो पी लिया करोगी पांडु। उसके बाद में देवताओं से तूने बच्चे शक्ति से मांगे, इसके बाद में तेरे बच्चों को लाक्षागृह में जलाने की साजिश हुई, इतना बड़ा युद्ध हुआ, फिर भी तेरा मन दुखों से नहीं भरा। आखिरी में इतना बड़ा युद्ध होने के बाद में सबके सब धराशायी हुए, फिर भी दुख चाहती। तो भगवान से कुंती कहती है, भगवान एक बात बताओ, बिना दुख के किसी ने आपका स्मरण किया? हाँ? अरे जब दुख आता है तब तो आप याद आते हो, और जब दुख नहीं रहता तो आप याद नहीं आते। इसलिए भगवान वो दुख आ जाना चाहिए जिससे आप बार बार याद आते हो। कुंती की ओर देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब मेरी कथा कही जाएगी तो सबसे पहले बुआ तेरे चरित्र को कहा जाएगा। बड़ा उत्तम चरित्र है। कुंती कहती, भगवान मुझे दुख दीजिए। कैसे? एक संत नदी के किनारे बैठे थे और नदी के किनारे बैठे बैठे बिच्छू पानी में रेंगता हुआ जा रहा था। उस समय में संत ने उस बिच्छू को उठाया और बिच्छू को उठा करके अपने हाथ में रख करके बाहर छोड़ाया। तो बिच्छू ने अपना धर्म निभाया। बिच्छू का एक ही काम होता है, कोई भी उसे पकड़े तो उसे काटना। संत को काट दिया, बहुत जोर से तड़क होने लगी, फिर वो रेंगता हुआ फिर पानी की ओर जाने लगा, फिर संत ने उठाया, फिर उसने काटा, फिर उठाया, फिर काटा। तो किसी चलते हुए आदमी ने बोला, रे पागल बाबा तेरा दिमाग फिर गया, एक बात बता, वो तुझे बार बार काटता है और तुझे बार बार उठाता है। तो संत ने बहुत सुंदर बात कही, बोले बेटा जब वो बिच्छू अपने काटने की प्रवृत्ति नहीं भूला तो मैं संत जीवों को बचाने की प्रवृत्ति कैसे भूल सकता हो। जीव तो विषयों में, विकारों में, माया में फंसा हुआ है। मेरा तो काम है उन जीवों को निकाल करके भव से पार करना। मैं अपनी प्रवृत्ति कैसे भूल सकता हो। वैसे ही माता कुंती कहती है, भगवान सुख में सुमिरन कोई न करे, अरे दुख में करे सब कोई, अरे जो सुख में सुमिरन करे, आगे बोलो, दुख का है तो। इसलिए भगवान मेरी इच्छा है, तेरी दोनों चीजें मुझे प्रिय है। कौन सी? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों
मिलता है तो राम दूर चला जाता है, तो खाता है तो भगवान याद आ जाता है। इसलिए हे गोविंद बार बार तू याद आए हो तो फिर आ जाना चाहिए। एक बहन जी खेत में काम करने के लिए गई, ऐसी कथा सुन के अब खेत में काम करने गई तो पत्थर के नीचे बिच्छू महाराज बैठे थे। सो बिच्छू महाराज ने जोर से काट दिया। बहन जी राम 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 करते हुए जोर से चिल्लाती हुई आई बिच्छू उतारने वाले के पास, ए बाबा बिच्छू बहुत जोर से काटा है। तो बिच्छू उतारने वाला उस बहन के मुंह को देख करके इतनी जोर से हंसने लगा, बहन जी तेरे जैसी भक्तन नहीं है दुनिया में, इतनी स्पीड से राम 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 बिच्छू नहीं काटा उसके पहले बोला था? बोले नहीं। बोले भगवान हे बिच्छू महाराज एक हफ्ते में आकर के मेरी बहन को एक बार काट देना तो पूरे हफ्ते भर का भजन 1 घंटे में हो जाएगा। अच्छा बिच्छू वाले को बहन जी ने बोला पहले एक बार बिच्छू उतार दे फिर बताती हूँ तेरे को। जब बिच्छू उतारा गया तो राम नाम बंद हो गया। वैसे कभी कभी क्या होता है जब हमको बिच्छू काटता है तो राम जल्दी जल्दी याद आता है। पर कुंती कहती है क्या, सोई मति सोई गति सोई भगति मोहे
मेरा नाम नहीं भूलो, ऐसी कृपा करना। भगवान ने दोनों हाथ सिर पर रखे और भगवान द्वारिका के लिए यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। भगवान द्वारिका की ओर जाते हैं। द्वारिका गमन की कथा अंतिम चरण की भी यहाँ पर आती है, परंतु अंतिम दिन की कथा है, इसलिए भगवान का स्वधाम गमन और वहां से अर्जुन का वापस लौटना और वैराग्य धारण करके परीक्षित को राज्यकाल देना और पांडवों का स्वर्गारोहण के लिए चले। हरिद्वार जाते हैं पांडव, और हरिद्वार से कुछ दूर चलने के बाद में केदारनाथ बद्रीनाथ के आगे एक अंतिम गांव है माणा, और माणा के पास से स्वर्गारोहिणी आरंभ होती है। स्वर्ग जाने का रास्ता वहां पर लिखा हुआ है बोर्ड, जहां से सतोपंथ कहते हैं, जिसको सतोपंथ आरंभ होता है। और सतोपंथ से आगे चलते हैं तो सहस्त्रधारा के पास में नकुल और सहदेव ये दोनों बर्फ से गिर रहे, और गिरते गिरते भैया भीम पूछते हैं ये दोनों स्वर्ग के अधिकारी क्यों नहीं बने हैं, क्यों स्वर्ग नहीं जा पाए, बताओ भैया। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं भीमसेन, इनको अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था, सहदेव को, और नकुल को शस्त्र विद्या यानी तलवार चलाने में निपुण था, इसलिए दोनों को अहंकार था। इसी अहंकार के कारण इनका पतन हो गया, और ये स्वर्ग के अधिकारी नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद में सप्तशिला खंड के पास से द्रौपदी फिसली और फिसल करके बर्फ में गिरने लगी। तो भीमसेन पूछने लगे भैया इनने कौन सा पाप किया था जिसके कारण इनको स्वर्ग का दर्शन नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी कहते हैं इनकी जवान में लगाम नहीं थी। क्या नहीं था? हाँ, जैसे किसी गाड़ी में ब्रेक होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, किसी भी शब्द को बहुत तोल मोल के बोलना चाहिए। इन्हीं के कारण बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। याद है ना? द्रौपदी ने एक ही शब्द कहा था। क्या कहा था? हाँ, अंधों के अंधे होते हैं, है ना? यही कहा था ना। और वही दुर्योधन ने गांठ बांध ली, और फिर जो नहीं होना चाहिए था वो सब हुआ। दूसरी बात, इनका जो आकर्षण था वो अर्जुन में ज्यादा था, वो पत्नी को पा चुकी थी, इसी के कारण इनका पतन हुआ। फिर अब एक बात बताइए, कुछ दूर जाने के बाद में वही गांडूधारी अर्जुन जिसके धनुष के टंकार से संयम में पूरी डोल गई थी, वो अर्जुन भी बर्फ में चूरा होने लगे। तो पूछा बताइए किस पाप के कारण ये मर रहे हैं? तब युधिष्ठिर जी कहते हैं इनके अहंकार के कारण एक समय में इन्होंने संयमपुरी यमपुरी के ऊपर धनुष तान दिया था। धरती के रहने वाले थे, परंतु यमपुरी जलाने के लिए तैयार हो गए थे। विश्वकर्मा ने बहुत मेहनत से बनाई थी, इसे मिटा रहे थे क्षण भर में। जिसे हम बना नहीं सकते उसे मिटाने का अधिकार नहीं है, पर हमारा अहंकार जब चरम पर आता है अनावश्यक क्रोध कर जाते, इसके कारण ये स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सके। कुछ दूर जाने के बाद भीमसेन रोकने लगे और पूछा भैया मेरा कौन सा पाप था जिसके कारण मैं मर रहा हूँ? उस समय में युधिष्ठिर जी कहते हैं भैया तुम भी एक पाप करते थे। कौन सा? जरूरत से ज्यादा खाते थे। हाँ, क्योंकि हमारा ये एक वार्ड कृष्णा नगर जितना भोजन करे उतना अकेले खा जाते थे भैया। इनके खाने के बाद में किसी को कुछ नहीं मिलता था। और जरूरत से ज्यादा खाना भी अन्न का अपव्यय है, इसलिए अन्न को बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा विज्ञान भी कहता है जितना कैलोरी हमारे को चाहिए, चाहे टमाटर से मिल जाए, फल से मिल जाए, सब्जी से मिल जाए, जरूरी नहीं है कि गले तक के आए तभी पेट भरेगा। जितना हमारे शरीर को चाहिए किस चीज से मिल रहा है ये ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही अन्न का अपव्यय भी पाप है, क्योंकि अन्नवय परब्रह्म,
गजानन महाराज का नाम सुने क्या? गजानन महाराज का एक मंत्र है गणगणात। हाँ, अन्न के कण को उठा करके और खाया करते थे शीत प्रसादी को, और जीवों को इस संदेश दिया कि हर प्राणी में परमात्मा है, तेरे को जितना लगता उतना खा, अगला दूसरे के लिए बचने दे। हाँ, हर प्राणी में परमेश्वर है, गण गण मतलब गणात होते, हर जीव में परमात्मा है। बंदो, इसलिए अन्न का अपने भी भीमसेन तूने ये पाप किया है, तुझे इसके लिए स्वर्ग का अधिकारी नहीं बना। कुछ दूर जाने के बाद में स्वर्ग और नरक की परिधि में, क्योंकि यमराज के लोक के 4 द्वार है, यमलोक के दक्षिण मार्ग में पापी लोग जाते हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर में अलग अलग प्रकार से लोग जाते हैं। थोड़ी देर के लिए निरूपण करूंगा। दक्षिण मार्ग में जाने वाले वो पापी लोग जो कौन कौन है? बोले मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधु न संग करवावई सेवा, जिनके ऐसे आचरण भवानी, सोई जानो निश्चर अनुगामी। जो अपने माँ बाप की नहीं मानता, यमराज उसके मुंह में कटिया फंसा करके और फिर उस पर हंटर मारता है, तब माफी के लिए बोल भी नहीं पाता। जो देवताओं की पूजा नहीं करते, सूर्य से ऊर्जा लेकर सूर्य को एक लोटा पानी नहीं देते, जो किसी भूखे को एक भोजन नहीं दिया करते, प्यासे को पानी नहीं पिलाया करते, कभी किसी के साथ में सही रास्ता बताकर सत्संग नहीं किया करते, ऐसे मूढ़ प्राणी जो देवताओं को नहीं मानने वाले 100 योजन की उस बैतरणी में जाकर गिरते हैं। अच्छा, जो साधु जनों से, सज्जन लोगों से ठग करके और धन लेते हैं, ऐसे पापी रौरव नरक के गामी उस मार्ग पर जाते हैं। एक पूर्व का मार्ग है जिसमें बड़े बड़े राजर्षि, धर्माचार्य और सत्संग के प्रेमी लोग जब जाते हैं तो धर्मराज आरती उतार कर उनका स्वागत करके सिंहासन देते हैं। उत्तर के मार्ग में कंकड़ पत्थर समान अपने शरीर को जान करके और नित्य तप करने वाले, यज्ञ आदि से देवताओं को तृप्त करने वाले, गौ को भोजन देने वाले और कव्या वाहन से पितरों को तृप्त करने वाले, नित्य अग्निहोत्र करने वाले, भगवान का नाम स्मरण करने वाले, ऐसे जीव उत्तर के मार्ग से और संयम पुरी के अंदर प्रवेश करते हैं। एक पश्चिम के मार्ग से जो व्रत करने वाले, व्रत को कभी भंग नहीं करने वाले, सज्जनों की संगति करने वाले, साधु जनों में स्नेह रखने वाले और सदा हर जीव में ईश्वर का भाव देखने वाले पश्चिम के मार्ग से प्रवेश करते हैं और सब आकर के धर्मराज के द्वार में बैठते हैं। धर्मराज इनका स्वागत करते हैं। कुछ दिन यहाँ रह करके सीधे ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। परंतु जो महाराज दक्षिण द्वार से जाने वाले पापियों को इन द्वारों के दर्शन नहीं होते, जलती हुई बैतरणी में करोड़ों वर्ष तक के पकाए जाते हैं। इस प्रकार से धर्मराज को कहा, तुमने भी एक बार झूठ बोला था, तुम्हारे को झूठ बोलने वाले नरक में जाना पड़ेगा महाराज। तो बोले बताओ मैंने कब झूठ बोला था? बोले तुमने एक बार युद्ध में झूठ बोला था जब अर्जुन के ऊपर बाण मार रहे थे गुरुदेव। उस समय में तुमने कहा था कि इनका जो है मन भंग करना पड़ेगा। अब यदि उनका मन भंग करना है तो उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, ऐसा कहो। तो बोले भले आदमी, मैंने ऐसे ही तो कहा था। युधिष्ठिर जी से भगवान श्री कृष्ण कहते तुमने ऐसे नहीं कहा था, तुमने कहा था गुरुदेव अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा। गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया, वो आदमी है कि जानवर मुझे नहीं मालूम, हाथ की लगा लेने के कारण भी तुम्हारे को नरक में जाना। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर कहते हैं, हे तेरी टांग वाले, हे गोविंद, तेरे से कोई नहीं बच सकता।
नरक में जो रहने वाले, झूठ बोलने वाले, जो बिना होठ वाले होते हैं, बिना होठ वाले जितने थे, इनको आकर के देखा। धर्मराज ने अपना भजन प्रारंभ किया और भजन प्रारंभ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी भजने लगे। शाम का समय आया, सब भगवान का स्मरण करने लगे और जितने झूठ बोलने वाले थे, इस पाप कर्म के, सुकर्म के कारण धर्मराज के दर्शन करके, नारायण नाम स्मरण करके सारा नरक खाली हो गया, स्वर्ग को चले गए। स्वर्गारोहण की कथा बहुत लंबी चौड़ी है, समय न्यून है, इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है। स्वर्गारोहण के रास्ते पर जो है 16वें अध्याय में भगवान नरकों का वर्णन करते हैं। 27 नरक है, वैसे क्रमशः 36 नरकों का वर्णन आता है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ से युधिष्ठिर जी स्वर्गारोहण को गए और इधर परीक्षित जी महाराज अपने दादाओं के द्वारा लाए हुए बड़े साम्राज्य का राजा हो गया। एक समय में बहुत बड़ा मुकुट जरासंध का सिर पर धारण करके और चल पड़ा रास्ते में अपने क्षेत्र में, अपने राज्य की निरीक्षण करने के लिए। तो क्या देखते हैं, एक गौ माता दुबली पतली और एक वृषभ राजा ने नंदी भगवान, ये दुबले पतले खड़े हैं और उस नंदी के 3 पैर काट दिए। एक काला कलूटा आदमी था, हाथ में फरसा लेके जल्लाद की भांति 3 पैर काट दिए और चौथे पैर को काटने के लिए उद्यत है। इतने में राजा ने बाण से संधान किया और कहा, हे मोड़, बैल को, नंदी को, वृषभ राज को क्यों मारता है? बैलाला कैला मारता है? बोले सुनो, यदि ये नंदी रहेगा तो धर्म रहेगा, और ये नंदी को यदि नहीं मारूंगा तो धर्म अधर्म आएगा नहीं, इसलिए इस नंदी को मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नंदी रहेगा तो नंदी से खेत की जुताई करेंगे। हाँ, नंदी जहां पर रहेगा वहां ऑक्सीजन रहेगी, नंदी जहां पर रहेगा वहां धर्म रहेगा, अर्थ रहेगा, काम और मोक्ष रहेगा, और नंदी नहीं रहेगा तो फिर आगे नहीं कहना चाहिए। इसलिए हमारे जगन्नाथ बाबा 2 नंदी के साथ रहते थे। वृषभ राज को, नंदी को इसलिए मारना चाहिए, ऐसा कह रहा है कौन? कलयुग। यदि नंदी रहेगा तो आदमी ट्रैक्टर नहीं चलाएगा, गाड़ी नहीं चलाएगा, मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा, तो प्रदूषण कैसे करेंगे? और प्रदूषण नहीं होगा तो हार्ट अटैक से लोग कैसे मरेंगे? जैसा शोषण वैसा चिंतन। एक आदमी को कैसे गाली देगा, कैसे बेईमानी करेगा, कैसे ठगा ठगी करेगा, क्या बैलाला है महाराज सब है। अच्छा, और नंदी रहेगा तो गंदगी रहेगी नहीं, ट्रैक्टर से जुताई नहीं करेंगे, बैल से जुताई करेंगे, तो फिर बैल के साथ में चलने वाला आदमी क्या करता है? विचार करो। आगे बैल हमारा इसलिए जोता करते थे खेत में किसान लोग कि गाय के शरीर से, बैल के शरीर से, नंदी के शरीर से गुगल की सुगंध निकलती है जो ऑक्सीजन पूरित होता है। आप लोगों को योग करने की जरूरत नहीं है, खेती में बैल के साथ में चलते रहो। हमारे पूर्वज लोगों को मालूम है, आप लोगों को किसी भी योग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, योगा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौ माता की सेवा करने के लिए जाइए, गौ माता की सेवा करने के लिए आपको सूर्य नमस्कार के 12 आसन प्रातः में हो जाते हैं। गाय की सेवा करो, गाय है किसी के घर में? एक आपके घर में है? हाँ, देखो, गाय की सेवा करने के लिए जाओ तो सबसे पहले कोठे के दरवाजे पर प्रणाम करना पड़ता है, कुंडी खोलने के लिए, है ना, चारा उठाने के लिए ऊपर से निकालना पड़ता है, नीचे झुकना पड़ता है गोबर उठाने के लिए, पादहस्तासन, ताड़ासन, प्रणाम की मुद्रा, ताड़ासन, पादहस्तासन। गोबर को उठा करके झाड़ने के लिए आगे बढ़िए, पीछे आइए, पादहस्तासन के बाद में भुजंगासन अपने मन से हो जाते हैं। हाँ, झाड़ करके, गुहार करके, टोकरी उठा करके पर्वतासन से उठाई और ऊपर रखी सिर पर, और सिर पर
पर रखकर ताड़ासन से गए और फेंक करके सीधे आए, प्रणाम की मुद्रा आप ले गए। 12 आसन पूरे के पूरे होते हैं। अब रामदेव के पास जाना पड़ता, 10,000 देना पड़ता है, तब हाथ पैर हिलाना पड़ता है। हाँ, विचार करो। इसके लिए कहा ये गाय यदि रहेगी तो दूध पिलाएगी, फिर भाई भाई से दुश्मनी कैसे मोल लेगा? इसलिए इस गाय को मारना पड़ेगा। गाय मरेगी तब तो इंसान इंसानियत भूलेगा, क्योंकि दूध पीने वाला भूत थोड़ी बनेगा। हाँ? जिस दिन दूध भारत से जाएगा, समझ लेना ग्राम देवता चले जाएंगे और अधर्म और पापियों का राज हो जाएगा। याद रखना दुनिया वालों। इसलिए गोविंद की कथा है, इसमें सबसे पहले परीक्षित जी महाराज ने ये जब दृश्य देखा तब बहुत दुखी हुए और उस काले कलुटे आदमी से पूछा इनको क्यों मारता है? तो उसने बताया इस कारण मारता हो। बोले सुनो तुम यहाँ से चले जाओ। बोले महाराज एक गांव में कसाई और एक गांव में ब्राह्मण रहता है। राजा को तो दोनों प्रिय होते हैं, मुझे कहीं दूसरे जगह स्थान दीजिए महाराज। तो 4 स्थान दीजिए, उस जगह आपने मत जाना, आपके पतियों को मत जाने देना, भाई बेटों को मत जाने देना। कहां पर? स्त्री सूनम मदपानम, जहां पर वैश्याएं रहती हो, जहां पर किसी की निंदा होती हो, वैश्याचारी होती हो, पापी स्त्रियां रहती हो, वहां पर ना जाए, ना जाने दे। मदपानम, जहां मदिरा पी जाती हो वहां मत जाइए। द्यूत क्रीड़ा, जहां पर जुआ खेला जाता हो उसके 4 कोस दूर से जाना चाहिए। एक तो कलयुग ने कहा महाराज सारे के सारे बेकार कमरे दिए हैं, एक हाथ अच्छा खासा कमरा भी दे दीजिए। तो बोले स्वर्ण में तुम्हारा वास हो जाए, सोने में वास हो जाए तुम्हारा। परंतु यहाँ पर एक बात और आती, भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में कहते हैं गीता के, धातु नामास्मिन् कांचन, सोने में मेरा भी वास है। तो कौन से सोने में कृष्ण है, कौन से सोने में भगवान श्री कृष्ण है और कौन से सोने में कली है? विचार करो। उस सोने में कलयुग है, कौन से सोने में? एक बार एक बहन जी अपने पति देवता से खूब लड़ती थी और लड़ते लड़ते पति देवता से कहने लगी अनंता माँ जिंदगी बर्बाद कर देंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे मेरी जिंदगी में कभी मेरे शरीर में सोना नहीं लगा, ऐसे आदमी से शादी करके तो मैं मर गई। भगवान जोर जोर से तमाशा करने लगी। तो पति देवता ने कहा क्या चाहती हो? बोले इस बार सोयाबीन कपास पोर जो भी होता है आपके घर उसे बेच करके, अरे देवी तेरे लिए मैं सोने की कोई ना कोई वस्तु ला दूंगा। अब सामने वाले ने धान बेचा होगा और धान बेच करके, चावल बेच करके सोने की अंगूठी लाई। अब सोने की अंगूठी लाई तो बहन जी तन चलने लगी और गांव में घूमने लगी। अब पहले का जमाना रहा होगा, पानी का गुंड उठाया, अपनी काख में रखा और चलते बनी। बहनों से कहने लगी बहना चल पानी को, वही वाली उंगली दिखा रही पर किसी ने नहीं देखा। कुआं पर गई, उसी उंगली को बार बार आगे करके और पानी खींचने लगी, किसी ने नहीं देखा। बहुत गुस्सा से गुंडी उठाई और अपने घर आई और बड़ा कर पटक दिया। किसी ने नहीं देखी, सत्यानाश हो जाए अंगूठी का। क्योंकि जब तक के कोई अच्छी चीज लाओ किसी ने देखकर तारीफ ना करे तो उसका पैसा वसूल नहीं होता। उसने सोचा अब क्या करूं? बोले सब लोगों को कहा मेरे घर आओ, तो कोई नहीं आए। ऐसा कोई कांड करती हूँ जो बिना बुलाए सब आ जाए। तो पीछे घर में एक झोपड़ा था, झोपड़े में आग लगा दी और आग लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ। तो सब लोग अपना दूध घगरा बाल्टी टैंक लेकर के आगे डालने लगे। तो सबको उसी उंगली से बताने लगी यही लगी थी पहली बार आग, यही डाल पानी। तो एक पड़ोस के देवर ने कहा भाभी तेरे हाथ में तो अंगूठी है, ये बहुत सुंदर लग रही है। बोले पापी पहले पूछ लेता तो ये झोपड़े में आग काहे को लगाती? हाँ, ऐसा करता है कली। इसके लिए कलयुग आकर के राजा परीक्षित के सिर पर बैठ गया और बैठ करके तांडव करने लगा। कैसे? कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर
प्यारा गौ और ब्राह्मणों का प्यारा आज क्या कर रहा है जाकर गोदावरी नदी के किनारे। समीक ऋषि की कुटिया है और कुटिया में ध्यान में बैठे समीक ऋषि। राजा जाकर क्या करता है, राजा ने जाना था तो प्रणाम करना था, ऐसा नहीं कर रहे। कलयुग बैठने के बाद क्या कर रहे हैं, ए बाबा मैं राजा, मुझे पानी पिला, मेरी सेना का भोजन का प्रबंध कर, आंखें बंद कर लेने से कोई फायदा नहीं है, ढोंगी है, ऐसा कह दिया। बहुत दुख हुआ, परंतु संत समाधि में थे, कुछ ना बोले और समाधि में लगे रहे। घनघोर समाधि चल रही है और राजा उपहास कर रहा है और वही बैठा हुआ एक महाराज सर्प था, उसको ऋषि के गले में डाल दिया। बोले इसको लगी हुई चींटी जब काटेगी तब आंखें खुलेगी और राजा का अपमान करने का फल तुझे मिल जाएगा। और वहां से राजा चला गया अपने राज्य की ओर। इतने में समीक ऋषि के जो बेटा थे श्रृंगी ऋषि ने देखा मेरे पिताजी के गले में मरा सर्प किसने डाला। तो सेवकों ने कहा राजा परीक्षित आए थे, पांडु पुत्र आए थे जिन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला। इतना ही नहीं, उनका बहुत उपहास भी किया। पितृभक्त श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, बोले जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है 7वें दिन उसे तक्षक नाग काट खाएगा और उससे वो जल जाएगा। बहुत दुखी हुए। समाधि जागी 5 बजे, ऋषि समीप उठे, घर में सन्नाटा है, आश्रम में सन्नाटा है, क्या हो गया बेटा। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा पिताजी तुम्हारे गले में आज मरा हुआ सर्प डाला। और उपहास करता हुआ राजा चला गया और मैंने भी श्राप दे दिया उसको, 7वें दिन मर जाएगा और तक्षक नाग काटेगा उसको, उसके विष से जल जाएगा। अरे बाप रे, संत के आंख में आंसू आ गए, बेटा ये तूने क्या किया। अरे हमारे कोई लात मार दे, कोई जूते की माला पहना दे, कोई अपमान कर दे तो ठीक और कोई सम्मान कर दे तो ठीक, क्योंकि तो दोनों भी बेड़िया है। माला डाल दे तो भी बेड़ी है और अपमान कर दे तो भी बेड़ी है। क्यों, एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है। अपमान जो है लोहे की बेड़ी है, थोड़ा ज्यादा जोर से लगता है, और सम्मान जो है वो सोने की बेड़ी है। सम्मान भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक दिन सम्मान हुआ है तो ध्यान रखना, अपमान के लिए भी तैयार रहना। मंच से बहुत बड़ा सम्मान हुआ है तो ध्यान रखना, एक बड़े समारोह में अपमान भी होने वाला है। ज्यादा जलेबी खाई है तो कड़वी नीम की गुठली का पाउडर भी खाना पड़ेगा, नहीं तो डायबिटीज हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, और शुगर लेवल यदि शरीर में बढ़ जाएगा तो चीटी हो जाएगी शरीर में, बहुत दुख होगा। इसलिए बहुत अपमान भी अच्छा नहीं और बहुत सम्मान भी अच्छा नहीं। सम्मान मिलने पर ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सम्मान रूपी फूलों के जूते किसी दिन अपमान में बदले हैं भगवान, तो बहुत दुख हो जाएगा। इसके लिए ऋषि समय कहते हैं पुत्र, संत का आभूषण श्राप का नहीं है, संत का आभूषण काय का है, वरदान का। आज हमने सुना जिस संत के चरण छाया में हम लोग बैठे, वो माँ यहाँ पर होगी, गुरुजी की बहन। सन 81-82 की घटना है। आज जब बताया तो पता चला कैंसर हो चुका था, बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया था, पर एक ही आस्था थी कि कोई ना बचाएगा, पर मेरा जगन्नाथ बाबा मुझे जरूर बचाएगा। पानी और दूध भी मुंह में नहीं जाया करता था। बाबा के पास गए, मार देवा तार देवा नहीं है, तो मार या कुछ कर फिर भी मैं आऊंगा, ऐसा लेकर के यदि बेटी को सामने डाल दिया तो बाबा ने हाथ लगाते ही जैसे खींचा तो सारा कैंसर साफ कर दिया। आज वो खाना बनाती है, यहीं पर रहती है, यहीं पर सेवा करती है। गुरुजी क्या माई उसी पर विश्वास करती है। बाबा तेरी भागवत आने से पहले तुझे मुझे जीवन देना पड़ेगा, सांसों की पूंजी देना पड़ेगा, चाहे तू आईसीयू में रख ले, चाहे कोई बीमारी दे दे। संत का बनता है।
तो संत क्या करते हैं, अपने ऊपर बोझ नहीं लाते, हम लोग बोझ लाद देते हैं। सम्मान मिला तो वहां पर बहुत देर तक खड़े रहते हैं, किसी ने तारीफ कर दी, ये तारीफ के जूते जो है, तारीफ का जो फूल है, ये सूल है, इसलिए ज्यादा देर यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। अभी एक अम्मा को देखा, सुबह आई थी, कौन सी माता बोलते उनको, सोना माता। जब हम उसकी ओर देखने लगे, एक तक कल भी देखा, हमने सोचा यहाँ तो भैया आते रहते हैं लोग। जब उसको देखा तो एक तक देखा तो बोले, तू मैं नकली हूँ कि असली हूँ, देखना चाह रहा था, बोले ऐसा बोलने लगी। और जब हम उसकी तारीफ करने लगे तो खट से खिसक ली। हम समझ गए कि सोना पक्का है, असली है, नकली नहीं है। क्योंकि जहां पर तारीफ हो रही हो और आदमी उस आवरण को बार बार ओढ़ रहा हो, मतलब उससे बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए जहां पर तारीफ हो रही वहां से चले जाना चाहिए। इसलिए संत ने कहा, बेटा हमारे लिए दोनों भी बराबर है और दोनों में भी हमें फंसना नहीं चाहिए। तारीफ में भी नहीं फंसना चाहिए और अपमान में भी नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि अपमान हुआ तो क्रोध आता है और सम्मान हुआ तो क्रोध आता है। कैसे? बहुत बड़ी सभा हो और उस सभा के अंदर में हमारे को सम्मान तो मिला महाराज, परंतु वो नहीं मिला जो हम चाह रहे थे, तो अंदर के अंदर गुस्से में रहेंगे। चाहे कितना अच्छा सत्संग चल रहा हो, सबसे इनके ऊपर चले जाएंगे। ये दोनों गुस्सा लाते, क्रोध लाते। इसलिए कैसे रहना चाहिए? तो बाबा तुलसी कहते हैं, संत कहते हैं, संत सरल चित जगत हिता, सोहि जाने स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करी कृपा जहि, राम चरण रति देहु। बालक के समान रहना चाहिए हमेशा। बालक को एक चाटा मारो तो रोने लगता है और चॉकलेट दिखा तो पास में आ जाता है ना? ऐसे रहना चाहिए। और जो ऐसे रहना सीख लेगा, भगवान के बहुत करीब रहता है और माँ बाप भी सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए बेटा जाओ, जाकर के राजा परीक्षित को बता दो 7 दिन में मरने वाला है। हम भी सब परीक्षित है और 7 ही दिन में मरने वाले हैं। कोई सोमवार मरेगा, कोई मंगलवार मरेगा, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इन्हीं दिनों में मरने वाले हैं। परंतु ध्यान रहे, मरने की तैयारी अच्छे से कर ले। हाँ, मरने की तैयारी अच्छे से नहीं की तो फिर समझ लीजिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए भागवत मरने की तैयारी बताती है। परीक्षित को जैसे मालूम हुआ कि मैं मरने वाला हूँ, तो लोग यदि मरने की खबर मिल जाए तो क्या करते हैं? कोठी पहले बजाओ, लान पहले बजाओ, सब रिश्तेदार को बुला और भैया सब तमाशा करा और दुनिया भर का तामझाम करने लगते हैं। और यहाँ पर क्या करने लगे? रोने गाने के वो वाला कांड चालू हो जाता है, रोने गाने वाला। पर परीक्षित रोए नहीं, खूब जोर से हंसे और अपने गुरुदेव के पास में गए, कृपाचार्य जी के पास में। गुरुदेव, जो व्यक्ति जल्दी मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए बताइए? तो बोले, बहुत काल करिहउ सतसंगा, जाते मोहम्मद भंगा। बहुत काल तक सत्संग कर लेना चाहिए। कहाँ जाओ सत्संग करने के लिए? किसके पास सत्संग मिलेगा? कैसे मिलेगा कलयुग में सत्संग? किसके पास जाओ महाराज? बोले, सदगुरु ऐसा खोजिए। कैसा? सदगुरु ऐसा खोजिए जामे राहन चार, सोई फकीरी धार के, अरे अमर धन दे ही लुटाए। जो फकीर की भांति हो, चाह गई चिंता नसी, अरे जो ही मनवा पे परवाह, जाको कछूना चाहिए वो ऐसा शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए, लोग बार बार मांगने वाले, भिखारी के पास में जाकर कुछ मत मांगना। जो मांगता नहीं हो, जो सम हो गया हो, जिसको हाँ कपड़ा भी नहीं चाहिए, जितना मिल गया सो ओढ़ लिया। 5 स्टार होटल भी नहीं चाहिए खाना खाने के लिए, रहने के लिए बहुत बड़ा कमरा भी नहीं चाहिए, पंखा डंखा भी नहीं चाहिए।
धरती के रथ पर आराम से लेने वाला, अपने देश के सुरम्य वादियों के अंदर में आप क्या बोलते हो, छकड़ा के ऊपर आराम से घूमने वाला, खेत में रह करके किसान की कथा व्यथा को देखने वाला। और कैसे मालूम होता है, विचार तो करो, वो बड़भागी है जिसके घर संत आता है। हाँ, संत ये देवाई देवाड़ी से धन्य है आप जो इस समय में संत आए थे आपके घर में। और जिस समय में आए थे तो यहाँ ऐसा हाल था, ऐसा कुछ नहीं था, एक झोपड़ी में रहते थे गुरुदेव गुरुजी हमारे। परंतु जिस दिन आए तो संत चरण के साथ में लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, सीता, सावित्री सब लेकर के आ गए। अष्ट सिद्धि नवनिधि सब लेकर के संत आए और आकर के सब बना दिया। और क्या कर लिया, अंदर का अहंकार छीन लिया और उदारता भर दी अंदर का अहंकार छीन लिया, धन का अहंकार छीन लिया, उदारता अंतःकरण में बढ़ती। पर वो ऐसा करता है संत। तो चले संत की खोज के लिए। कैसा होना चाहिए संत, जो भव पार का रास्ता बताए, भटकने वाला नहीं। नौ ग्रहों की पूजा कर ले। हाँ, किसी के पास जाओ तो आजकल तो कहते नौ ग्रहों की पूजा कर ले, शनि तेरा दुश्मन हो गया, फलाने का जाप कर ले, ये वाला आप कर ले, 20,000 मेरे खाते में डाल दे, फलाना हवन करा ले, दुनिया भर का तामझाम करा ले। ऐसा नहीं, भटकाने वाला नहीं चाहिए। कैसा चाहिए, बोले शब्द भेदी गुरु शब्द लखावा, जहाँ को जीव तहा पहुँचावा, सोहम ओहम घट में जहाँ पर नाम अलख और अगम सुनावा। जो इस शरीर के अंदर में बजने वाले बाजे हैं, ओम और सोहम के दर्शन कराए, ऐसे गुरु पर सब कुछ मारे। चले गुरु की खोज के लिए। तो यहाँ से पद त्राण दिए गुरु चरणन को, और शीश दिया है मूंड, वस्त्र बदल पीत पहन कर, अंग में डाले सूर। बदकर पीत वस्त्र धारण कर लिए और पैर के जूते चप्पल फेंक दिए, राजसी वस्त्र उतार दिए और सिर मूंद दिया और गुरु की खोज करने के लिए चल दिए। हाँ, जब शांति बन जाओगे तो सिर का मुंडन करा दिया जाता है, बदकर पीत वस्त्र धारण करा दिए जाते हैं। वैसे गुरु के पास में जब भी जाओ तो बहुत बड़े ठाट बाट से नहीं, सादे सादे आना चाहिए। आज कल गुरु जी कह रहे थे, महाराज जी कथा में एक सिस्टम और चलता है, ड्रेस कोड, हर दिन की अलग अलग ड्रेस होती है। हाँ, संत के पास में वेश नहीं, जो ज्यादा अच्छा वेश धारण करेगा उसको आवेश ज्यादा आएगा, तो सादा वेश धारण करके आना चाहिए, बलकर वस्त्र धारण करके आना चाहिए, सादा रहना चाहिए। इसके लिए गुरु की खोज के लिए चले गए। और यहाँ से कथा में देवर्षि नाथ का पदार्पण होता है और कथा चलती है श्रीधाम कैलाश पर्वत की ओर। थोड़ी देर बाबा भोलेनाथ से माता पार्वती से मिलते हैं और कथा का टर्निंग पॉइंट चलता है। कहा बाबा भोलेनाथ की सभा की ओर चलते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
देना चाहिए, क्योंकि जो महादेव के लिए हाथ उठा देता है उसको फिर कहीं उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। देवऋषि नारद ने नारायण नारायण करते हुए अक्षरीधाम कैलाश पर्वत पर जो है अपना डेरा डाला। तो बाबा भोलेनाथ समाधि में थे, तो आवाज लगाई मैया को, जगदम्बा आदि शक्ति जगदजनी भवानी पार्वती मैया की जय हो। तो माता पार्वती ने कहा, इतना मस्का क्यों लग रहा है नारद जी, बात क्या है? बोले मैया मस्का नहीं लगा रहा हूँ, अरे मैं तो सब संतरस्तों को देख करके आ रहा हूँ, हम बाबा लोग ही अच्छे, बिना धारण के और जिधर मिले खाए पिए और आराम से रहे। तो कैसा? अरे सब सदग्रस्त रो रहे हैं, सबके घर में बेकार हाल है, सब बेचारे सब फटाफटी में लगे रहते हैं, हम संत लोग अच्छे। मैया ने कहा हमारे घर में ऐसा नहीं है, मेरे पति देवता को जो ब्रह्मांड में देखते हैं भजन में भी देखते हैं, वो भी बता देते हैं, छोटी छोटी बात बताते मेरे बाबा भोलेनाथ। देवऋषि नारद ने कहा तुम्हारे भोलेनाथ कितने अंदर उतने बाहर है, इतने बाहर काले उतने अंदर काले। मैया ने कहा मेरा नाम सुना है ना काली मैया, मेरे पति के बारे में कुछ बोला तो काली मैया बन जाऊंगी। अरे मैया काली मैया बन जाओ, नहीं कुछ बन जाओ, तुम्हारे पति से डरने वाले नहीं है, मालूम नहीं है तुम्हारे को कितने कलाकार है तुम्हारे पति देवता। अच्छा, मैया ने टेढ़ी भ्रकुटी जैसे करने लगी तो बाबा नारद अपनी बात पलटने लगे। अरे मैया परंतु एक बात बताओ, तुम्हारे पति देवता तुम्हारे से प्रेम करते? बोले हाँ, खाक का प्रेम करते। तुमको शंका है नारद जी? हाँ शंका नहीं, पूरा विश्वास है, तुमसे प्रेम नहीं करते। अब मैया ने कहा कैसे, जल्दी बताओ नहीं तो भस्म कर दूंगी। अरे मैया बता रहा हूँ, एक बात बताओ, तुम्हारे पति देवता के गले में जो तमाम नरमुंडों की माला है वो किसकी है आज तक बताया? ये तो बुढ़ियाना ने ऐसा कहता, यही नहीं बताया। अच्छा, तो फिर काय का प्रेम करते जो गले में डाल करके जिनको घूम रहे उनका बताते नहीं है। अब मैया के दिमाग में क्या चला गया भैया, ये बोल रहा है सरलिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब वायरस चला गया उसके मोबाइल को। अब मैया ने गुस्सा लगाई बेचारी। अब देवऋषि नारद ने कहा मैया एक काम करना, तूने पूछना मेरे सामने मत पूछना, क्योंकि बाबा भोलेनाथ तो बहुत गुस्से वाले हैं, इसलिए जाते जाते बाबा से आवाज लगाई, बाबा भोलेनाथ नमस्कार। बोले क्या बात है? बोले मैया की आंखें टमाटर की तरह लाल लाल है रे बाप, मैं तो चला आया सीता। अच्छा एक बात बताओ, तुम जिसके घर से आ जाओ उसके घर में खटपट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता नारद जी। अब जैसे बाबा भोलेनाथ समाधि से उठ करके गए तो आवाज लगाई, हे देवी पार्वती, हे कल्याणी, हे भगवती। बोले मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, तिकड़े जा उधर ही जाओ, मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बोले नारद जी आए थे, अच्छी बात है नारद जी आए थे तो क्या हुआ? अरे बोले आज तो जन्म जन्म की जो झूठी प्रीत थी उससे मेरी आंखें खोल दी उनने। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जाते पैंट का चश्मा चढ़ा गया नारद तेरे पर, तुझे जाते दिखने लगा है। बोले नहीं 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 नहीं, अरे तुम जितने बाहर कपटी हो उतने अंदर कपटी हो। हे भोलेनाथ, भोलेनाथ का दिमाग खराब हो गया। बोले देवी बात क्या है ये बताओ। बोले तुम्हारे गले में जो तमाम नरमुंडों की माला है वो किसको अपने गले से लगा करके घूमते हो? बोले देवी इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा तांडव काय को कर रही हो? एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुई और मरी, और जब मरी तो तुम्हारे गले में तुम्हारे मुंड की जो माला है गले में धारण किया मैंने, तुम्हारी मुंडी हर बार कटी और मैंने उसको अपने गले में धारण किया, फेंकी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा हर जन्म का देखना चाहता हूँ। बोले पत्नी बार बार पैदा हुए और मरे और तुम अमरनाथ बने बैठे। वाह भोलेनाथ, जय हो तुम्हारी। तुम क्यों नहीं मरे बाबा? मैं 108 बार मरी और 108 बार पैदा हुई और तुम नहीं मरे। बोले मैं नहीं मरा। क्यों नहीं मरी? बोले इसलिए नहीं मरा क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है।
मुझे मरने का डर ही नहीं है। किसका जन्म? क्योंकि मैं तो हमेशा आत्मा में निहित रहता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, अविच्छिन्न तत्व हूँ, मैं शिव हूँ, मैं सत्य हूँ। मेरा जन्म और मरण नहीं है। जो विषयों में, विकारों में और जो खटपट में पड़ा रहे देवी वो मरता है, इसलिए मेरा मरण नहीं है। तो जिससे मरण नहीं होता वो अमर कथा, वो गोविंद की कथा मुझे भी सुनाइए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी ये तुम नहीं सुन सकती। क्यों? माता पार्वती ने कहा 9 दिन की नवरात्रि हम ही करते हैं, तुम्हारा यज्ञ नहीं, तुम्हारा उपवास कोई दिन नहीं रहता, आप तो 9 दिन की नवरात्रि करते हैं। फिर तीजा के 3 दिन, चतुर्थी का चौथा, ऋषि पंचमी 5वां, छठ का अलग आ जाता, संतान सप्तमी का अलग। सारे व्रत तो हम ही करती है। फिर बोले बाबा मैं सही में नहीं सोऊंगी, सुनाना चालू करो। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा या नहीं सुनाऊंगा। कहा चलो? बोले अरण्यक में चलो, अमरनाथ में। सिंह का नाद किया, सारे जीवों को बाहर भेज दिया। अपने बिच्छू कान में थे, वो भी बिच्छू टेकड़ी पर उतार दिए। नाग को नील झील में डाल दिया और 10 कोस नीचे नाग को उतार करके सांप से रहित होकर के बाबा भोलेनाथ गुफा में जाकर भगवती को कथा सुनाने लगे। तो मैया जो नवरात्रि का व्रत करने वाली, शिवरात्रि करने वाली बेचारी मैया ने 1 महीना सुना, 2 महीना सुना, अब कब तक के कड़नी पलटेगी। और जैसे मैया ने आसन परिवर्तन किया तो धीरे धीरे आंखें लगने लगी और समाधिस्थ होने लगी मैया। बाबा भोलेनाथ आंखें बंद करके समाधि में कथा कह रहे हैं और मैया धीरे धीरे खर्राटा लेने वाले। इतने में देवर्षि नारद ने कहा भगवान की कथा हो रही है और सुनने वाला सो रहा है, तो कैसे होगा? आप नहीं, दूसरा कोई होगा। सुनने वाला यदि सो रहा है तो कैसे होगा? हे भगवान अब क्या करे? तो बोले कथा सुनने वालों को जवाब। किसको? तो गोलोक धाम में गए भगवान श्री कृष्ण के पास में। श्री कृष्ण से कहा आपकी कथा बाबा भोलेनाथ सुना रहे, माता पार्वती सुनने वाली है, कथा सुनने वाले को बुलाइए। तो कथा सुनने वाला एक सुख नाम का पक्षी, कौन? जो भगवान श्री कृष्ण का संदेश राधा रानी को दिया करता था और दोनों का संदेश देने में जिसको आनंद आया करता था, वही संदेश वाहक को कहा जल्दी धरती पर चलो। तो बोले मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि धरती पर माया पकड़ लेती है। तब भगवान ने कहा माया नहीं पकड़ेगी, माया बेकार, माया मेरी है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, जाओ जल्दी से। तो वहां से सुख नामक पक्षी का रूप धारण करके वो दिव्य आत्मा प्रवेश करती है। सुगनी के गंदे अंडे के अंदर प्रवेश किया। महात्मा की कथा प्रारंभ होकर के समापन हुआ 11 वर्ष के अंदर में। यहाँ पर कहते हैं अरण्यक में कथा चलती रही और अंतिम में आवाज आई हरि अनंत हरि कथा अनंता कहिए सुनई बहु विधि सब संता। बोले सत्यनारायण भगवान की 5 बार शंख बजा। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाया पंचमो अध्याय समाप्त। तो माता पार्वती उठी, जैसे जयकारा लगाया, झाली कथा खत्म हो गई। कथा खत्म। बोले देवी कथा तूने नहीं सुनी? जरा से रोने लग गए, जरा सी आंखें लग गई थी। और कब से लग गई थी ये मालूम ही नहीं, पर लीलावती कलावती सुनी, उसके बाद में सो गई महाराज। फिर कथा किसने सुनी? तो तोता राम बैठे हैं एक सूखे पेड़ के ऊपर। कहा राम राम बाबा मैंने कथा सुनी है। तब बाबा भोलेनाथ को बहुत गुस्सा आया। बोले जो चोरी से कथा सुनता है इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा भोलेनाथ से पक्षी ने कहा बाबा जिसके मुख में राम नाम हो तो उसको मार नहीं सकते, इसके लिए राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि करता हुआ सुख नाम का पक्षी उड़ने लगा और उड़ता 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 हिमालय पर आया। और हिमालय से जहां सरस्वती नदी के किनारे एक साम्यव्यास नाम की कुटिया है,
व्यास जी की, उनकी पत्नी वितिका देवी ऋतु स्नान से निवृत्त होकर के बाल सहला रही थी। अब सहलाते सहलाते उबासी आ गई, जमाई आ गई, और जमाई ने जैसे मुंह खोला राम, तो तोते ने कहा इससे अच्छी गुफा नहीं मिलेगी, तो उसके मुख से जाकर के और उदरस्त हो गए, पेट में चले गए। अब जैसे पेट में गए तो बाबा भोलेनाथ का त्रिशूल रुक गया। राम और कृष्ण अवतार होते तो सबसे पहले एक ने पूतना को मारा और एक ने ताड़का को, पर शंकर जी नारी के ऊपर हाथ ना उठाए, इसलिए शंकर जी का त्रिशूल खड़ा हो गया। वितिका देवी से कहा देवी इसने चोरी से ब्रह्मा वाक्य सुने हैं, पर ध्यान रखना जब ये पैदा हो जाए तो इससे ब्रह्म तत्व का ज्ञान करवाना, और नहीं तो बाहर निकाल मैं मार डालता हूँ। बोले माँ के पेट में चाहे सांप आए चाहे इंसान, उसने नहीं फेंका है। देवऋषि नारद कहते हैं बाबा भोलेनाथ ने यहाँ से 3 परिक्रमाएं की और श्रीधाम कैलाश पर चले गए, और इधर सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है। माता वितिका के गर्भ से व्यास जी के घर में ये भागवत भूषण भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। कहाँ चले गए? जंगल में चले गए, चट्टान पर बैठ गए और निरंजन निराकार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने लगे, रूप के निराकार में। इधर पिताजी रोने लगे, बेटा पैदा हुआ और पैदा होकर के यदि सन्यासी हो जाए तो बहुत दुख होता है, इसलिए क्या करें? हाँ, अपने शिष्यों से कहा एक काम करो, जो इस निराकार में डूबा हुआ है उसे साकार की ओर लाओ, इसके लिए जाओ शिष्यों गीता के उपदेश सुनाओ। चारों तरफ गीता को गाया, आंखें खोली पर उठा नहीं, परंतु भागवत के 4 श्लोक लेकर के भेजा। बोले चारों इन्हीं श्लोकों को बोलना। 4 श्लोक बोलने लगे चारों तरफ से। क्या? बरहा पीड़म नटवर बपो, जो मोर का मुकुट अपने शीश पर धारण कर रखा है। बरहा पीड़म नटवर बपो, कर्णयो कर्णताम, महा विप्रत्तास कनक कपिशं वैजयन्ती जमानयम्, रंद्रानवे मुरगण सुदरः पूर्णियन गोपवृन्दो, जो गोपियों के साथ में अकारण करुणालय लीला करने वाले भगवान गोविंद की जब लीला सुनाने लगे, बोले जो मोर का मुकुट शीश पर धारण करता है और भक्तों के लिए नाचता है, बरहा पीड़म नटवर बपू, नाचने वाला दूल्हा है, ऐसा नाचते रहता है। और जो वैजयंती की माला धारण करता है, सुंदर ते ध्यान उभा विठे बारी, सुंदर ते ध्यान बोलो
सुंदर यही वो 4 श्लोक है जिसका अर्थ संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की इस श्रीमद् भागवत में हम सोए हुए जीवों को जगाने के लिए, जो निराकार साकार के लफड़े में भटकने वाले हैं, तो साकार विठल के दर्शन कराता है श्लोक। हाँ, इसको गाना चाहिए। सुंदर ध्यान है ना। भगवान का जो दिव्य रूप है, कंठी कस्तूरमणि विराजित तुलसीगढ़। यहाँ पर भी एक कहा रंद्रानवीनुरधरसुदरवपुर्नियनगोपवृन्दो महान्तं कनककपिशम्बे जयन्ती जमालयम्। यहाँ पर भी एक कहा वैजयंती की माला धारण करने वाला, तुलसी की माला धारण करने वाला और कंठ में कस्तूरमणि धारण करने वाले भगवान गोविंद का दर्शन करने के लिए निराकार